चलिए आज श्रीमद् भागवत महापुराण की एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है सृष्टि के पहले अवतारों में से एक की, और ये हमें दिखाती है कि कैसे सबसे बड़े संकट में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा बाकी रहती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है, आखिर सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिन्हें हम सबसे ऊपर मानते हैं, उन्होंने एक मछली का रूप क्यों चुना? मतलब एक ऐसा जीव जिसे हम अक्सर बहुत साधारण समझते हैं। इस सवाल में ही एक बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। और पता है, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरी कथा असल में राजा परीक्षित के एक सवाल के जवाब में ही सुनाई गई थी। उन्होंने महान ऋषि शुकदेव जी से यही पूछा था कि भगवान ने इतना अनोखा और हैरान कर देने वाला रूप आखिर किस मकसद से लिया। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक युग के बिल्कुल अंत में, एक ऐसे समय पर जिसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। आप इसे एक तरह से सृष्टि का एक बहुत बड़ा रीसेट बटन समझ सकते हैं, जब पूरे ब्रह्मांड पर एक बहुत बड़ा अस्तित्व का ही संकट मंडरा रहा था। और ये संकट, ये कोई एक संकट नहीं था, ये दोहरा था। एक तरफ तो प्रलय का महासागर तीनों लोकों को यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग सबको निगलने के लिए तैयार था, और दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी आपदा घट चुकी थी। हुआ ये कि जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, तो हयग्रीव नाम के एक असुर ने उनके मुख से निकले वेदों को ही चुरा लिया। जरा सोचिए, ये सिर्फ दुनिया का विनाश नहीं था, ये तो ज्ञान का विनाश था, वो ज्ञान जिसके बिना अगली सृष्टि का निर्माण हो ही नहीं सकता था। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे नायक की, राजा सत्यव्रत। वो एक महान और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाले राजा थे, और उस समय वो केवल जल पीकर एक बहुत कठिन तपस्या कर रहे थे। तो हुआ ये कि जब राजा नदी में जल अर्पित कर रहे थे, तो उनकी अंजलि में एक नन्ही सी मछली आ गई। राजा ने उसे वापस नदी में छोड़ना चाहा, पर उस मछली ने बहुत ही करुण आवाज में कहा, राजन, पानी में बड़े जीव हम जैसों को खा जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। और यहां से जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा उस मछली को अपने जलपात्र कमंडलू में आश्रम ले आए, लेकिन सिर्फ एक रात में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू छोटा पड़ गया। फिर उसे एक बड़े मटके में रखा, पर कुछ ही घंटों में वो उससे भी बड़ी हो गई। फिर उसे एक तालाब में डाला गया, और देखते ही देखते वो एक महामत्स्य बनकर उस तालाब के लिए भी बहुत विशाल हो गई। अब जरा सोचिए, जब राजा ने हार कर उस विशाल मछली को समुद्र में छोड़ने का फैसला किया, तब भी उसने वही प्रार्थना दोहराई। एक इतनी विशाल मछली कह रही थी कि समुद्र के जीव उसे खा जाएंगे। ये बात राजा के लिए बहुत ही हैरान करने वाली थी, और उनका शक अब गहरा होता जा रहा था। इस अविश्वसनीय घटना से चकित होकर राजा सत्यव्रत अब तक समझ चुके थे कि ये कोई मामूली जीव नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर उस मछली से उसकी असली पहचान बताने की प्रार्थना की। और बस यही वो पल था जब राजा को सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने पूरी श्रद्धा से कहा, निश्चित ही आप स्वयं अविनाशी भगवान श्री हरि हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए ही आपने ये रूप लिया है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है। राजा की इस प्रार्थना और समर्पण को देखकर मत्स्य रूपी भगवान ने आखिरकार उस महाप्रलय का रहस्य और अपने अवतार का असली कारण दुनिया के सामने रखा। भगवान ने भविष्यवाणी की और उस ब्रह्मांडीय खतरे की पुष्टि की जिसका हमने पहले जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि एक सर्वनाशकारी बाढ़ आने वाली है जो सब कुछ अपने अंदर समा लेगी। तो ठीक है, प्रलय आ रहा था, लेकिन अब सवाल ये था कि इस महाविनाश से बचेगा कौन और कैसे। यहीं से कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ शुरू होता है, जहां भगवान ने राजा को भविष्य बचाने के लिए एक बहुत ही खास मिशन सौंपा। भगवान के निर्देश एकदम साफ थे। राजा को सभी जरूरी जड़ी बूटियों, हर तरह के बीजों और 7 महान ऋषियों को लेकर एक नाव पर सवार होना था, और जब प्रलय की लहरें नाव को डुबाने की कोशिश करेंगी, तब भगवान खुद एक सींग वाले विशाल मत्स्य के रूप में आएंगे, और राजा को वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नाव को उनके सींग से बांधना होगा। और फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। राजा सत्यव्रत ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे समुद्र अपनी सारी सीमाएं तोड़ रहा था। प्रलय के बादल गरज गरज कर बरस रहे थे, और पूरी पृथ्वी धीरे धीरे पानी में डूब रही थी। भविष्यवाणी सच हो रही थी। और फिर उस उफनते सागर के बीच भगवान अपने वादे के मुताबिक प्रकट हुए।
उनका शरीर सोने की तरह चमक रहा था और उनका आकार इतना विशाल कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, जैसे वो पूरे के पूरे क्षितिज पर छा गया हो। ये वो दिव्य शक्ति थी जो अपना वादा पूरा करने आई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है समझने वाली। ये सिर्फ एक फिजिकल रेस्क्यू मिशन नहीं था। जब तक प्रलय चलता रहा, भगवान उस नाव को खींचते रहे और उस पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने राजा और सप्तर्षियों को आत्म तत्व का उपदेश दिया। यही वो दिव्य ज्ञान है जिसे हम मत्स्य पुराण यानी मत्स्य अवतार द्वारा दिया गया ज्ञान कहते हैं। ये संकट के बीच ज्ञान पाने की एक यात्रा। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। आइए देखते हैं कि जब प्रलय का जल शांत हुआ तो उसके बाद क्या हुआ और एक नए युग की सुबह आखिर कैसे हुई। यह स्लाइड बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे शुरुआत के दोनों संकटों का हल निकला। प्रलय खत्म होने पर भगवान ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तो इस तरह ज्ञान की पुनर्स्थापना हुई। और दूसरी तरफ राजा सत्यव्रत, जिन्हें अब परम ज्ञान मिल चुका था, वो इस नए युग में वैवस्वत मनु बने और उन्हीं से आज की मानवता का वंश आगे बढ़ा। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है, मतलब इसका सार क्या है? ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये हमें बताती है कि धर्म के रास्ते पर चलने वालों की हमेशा रक्षा होती है। ये ज्ञान को बचाने की जरूरत पर जोर देती है और सबसे बढ़कर ये दिखाती है कि कैसे आस्था सबसे बड़े संकट में भी एक लंगर की तरह काम करती है, जो हमें डूबने से बचाती है। अब आखिर में एक सवाल जो ये कहानी हम सबके लिए छोड़ जाती है। उस युग में ज्ञान को बचाने के लिए एक असली पानी की बाढ़ आई थी। आज के दौर में वो बाढ़ें क्या हैं? क्या वो सोशल मीडिया पर फैला शोर है या गलत सूचना का सैलाब जो हमारे विवेक और सच्चे ज्ञान को डुबोने का खतरा पैदा करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।